आज हम देख रहे हैं अपना न्यू टॉपिक दैट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन क्या होता है और कैसे वर्क करता है ये हम लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन बीइंग में, और इसमें डिफरेंसेस भी। आज हम देखेंगे इन प्लांट्स में कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स में कहाँ से होती है और कैसे होती है। तो हम पहले मेंशन करते हैं इन प्लांट्स क्या है। इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस फ्रॉम। कैसे होगी रेस्पिरेशन की प्रोसेस, कहाँ होती है हमारे प्लांट्स के अंदर। देयर आर 3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इज लीव्स, सेकेंड इज स्टेम एंड थर्ड वन इज रूट, ठीक है। ये तीनों इंडिविजुअली गैस ऑफ एक्सचेंज का परफॉर्म करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं या 3 प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर एक्चुअल में प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ऑलराइट, अब जो रेस्पिरेशन है इसमें हम बेसिकली क्या काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस। तो ट्रांसफ़र ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पार्ट या प्लेस इज़ वेरी लेस, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में होता है। और जो ये प्रोसेस होती है इन सभी में, ठीक है, इन सब में जो भी प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन की वो कैसे होगी, अकर्स बाय डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, ये 9th का टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हमने जो बाकी भी लास्ट चैप्टर्स अपने कवर किए थे उसमें हमने डिफ्यूजन देखा था थोड़ा बहुत कि डिफ्यूजन क्या होता है। मैं एक बार छोटा सा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो भी हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहे हैं। ओके, पहले हम देखते हैं कि ये जो हमने 3 पार्ट लिखे हैं यहाँ पे कि 3 प्लेसेस हैं जहाँ पर एक्चुअल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो हम पहले इनको देखते हैं कि कैसे होते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल टेक, मैं फर्स्ट बात कर रही हूँ रेस्पिरेशन की, ठीक है। रेस्पिरेशन इन रूट्स, पहले हम देखते हैं रूट्स में, ठीक है, कि रूट्स में कैसे होगा। अब रूट्स जो होती है बेटा वो यहाँ पे 2 टाइप की होंगी। कौन कौन सी, एक तो होंगी यंग वन, एक होगी ओल्डर। मतलब जब रूट बनती है, शुरुआत होती है तो ऑब्वियसली वो यंग होती है। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ यंग वन, यंग रूट्स की, मैंने लिखा है यहाँ पे यंग रूट्स। तो यंग रूट्स का मतलब क्या हो गया कि भाई जब एक सीड को हम बोते हैं, ठीक है, या मिट्टी में उसको बोने के लिए डालते हैं, तो सबसे पहले उस सीड में से क्या होता है, सपोज ये ग्लैंड है, यहाँ पे एक सीड का, तो सीड से क्या होगा, सबसे पहले क्या निकलेंगे, उसकी रूट्स। ऑलराइट, सबसे पहले क्या होती है, रूट्स निकलती है हमारी, और फिर हमारा स्टेम बनना शुरू होगा, ठीक है। तो जो ये शुरुआत हुई ना, स्टेम, रूट्स निकलना, फिर स्टेम निकलना, दोनों पैरेलल में ही होते हैं। थोड़ा सा रूट्स निकलता है फिर स्टेम निकलता है, ना दोनों साथ में निकलता है ऑलमोस्ट। तो ये जो रूट्स हैं ये यंग रूट्स हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर। रूट्स में भी टाइनी हेयर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर। ये जो हमारे क्या हो जाएंगे, रूट हेयर। ऑलराइट, अब ये जो यहाँ पे ऑब्वियस है क्या है, सॉइल, यहाँ पे हमारे मिट्टी के पार्टिकल्स हैं। ऑलराइट, तो ये जो है वो क्या होगा, हमारे सॉइल पार्टिकल, ठीक है, ये क्या हमारे सॉइल पार्टिकल। और जो स्टेम है ना, अभी शुरुआत है, बनना है, तो ये क्या है हमारा एपिडर्मल सेल ऑफ रूट, ठीक है, क्योंकि जस्ट यहाँ से बना है, ये बनना जस्ट शुरू हुआ है, तो मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पे एपिडर्मल सेल ऑफ रूट, क्योंकि जस्ट बना है। तो जब आपने इसका डिसेक्शन करोगे तो आप देखोगे ये 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है, एपिडर्मल, डर्मल, ठीक है।
तो ये हम ऑलरेडी जो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, तब हमने थोड़ा सा देखा था इसके बारे में, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं रूट्स, यंग रूट्स को। तो यंग रूट का आपने देखा कि डायग्राम कैसा है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हेयर्स हैं, ये रूट हेयर जो है अब यहाँ पे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, सॉइल के और एयर के। जो मिट्टी है या सॉइल पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, हमारे कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो हमारी रूट सॉइल होता है उसमें भी कुछ गैसेस ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो रूट हेयर है वो क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है विथ सॉइल पार्टिकल्स। यहाँ पे सॉइल पार्टिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, तो यहाँ से वो डायरेक्टली O2 को एंटर कर सकता है, O2 डायरेक्टली एंटर कर सकती है रूट हेयर में, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। अब जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर रूट हेयर में ऑक्सीजन का अंदर जाना, ये क्या यहाँ पर हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख सकती हूँ। पहले मैं लिखूँगी द एपिडर्मल सेल आर extended to form root hair, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्योंकि एपिडर्मल जो रूट है वही तो एक्सटेंड हो रही है रूट के फॉर्म में, हमारे रूट ही दोनों सेम ही हैं, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट, ये कैसे है हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में, इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द ईयर जो प्रेजेंट है इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे सॉइल है या एपिडर्मल रूट्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके, एयर के, हवा के। कैसे, क्योंकि जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स हैं उनमें प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसके अंदर बहुत सारी गैस होती है, नॉट ओनली ऑक्सीजन, देयर इज मेनी मोर गैसेस। आगे आपने 9th में ये चैप्टर शायद आपने 9th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे उसको, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है क्या हो रहा है, फ्रॉम दिस एयर एंटर, यहाँ से एंटर कर रही है इनटू, कहाँ एंटर करेगी, द रूट्स में क्या कर रही है, एंटर कर रही है। बेसिकली यहाँ पे आएगा रूट हेयर। एक्चुअल में जो एक्सचेंज या जो मेनली यहाँ पे जो पानी को या जो भी मिनरल जो भी यहाँ पे ले रहा है ना, सॉइल से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे पहले कौन करता है, रूट हेयर्स। सबसे पहले यहाँ पे वो रूट हेयर ही करते हैं, ऑलराइट। अब जो रूट हेयर ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, बाय किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन, ऑलराइट। समझ में आ गया कि देखो यहाँ पे हम रेस्पिरेशन प्रोसेस इन प्लांट्स देख रहे हैं, जिसमें हमने क्या देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैस होता है जो 3 पार्ट्स में होगा। हमारे यहाँ प्लांट्स के 3 पार्ट है जो एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैस की जो प्रोसेस उसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज लीफ, सेकंड इज स्टेम, थर्ड इज रूट्स। हम पहले बात करेंगे किसकी, रूट्स में। तो रूट्स की हम बात करें यंग वन की या यंग रूट्स की। यंग रूट्स क्या होता है, जब भी वो रूट्स बनते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एपिडर्मल सेल होती है जो रूट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या दोनों एक ही सेल के बने होते हैं। रूट और हमारे स्टेम दोनों सेम सेल के ही बने हुए हैं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा रूट है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है एयर की। कैसे, क्योंकि वो सॉइल में प्रेजेंट है, ओके। और ये यहाँ पर डायरेक्टली उससे ऑक्सीजन को इनहेल कर लेगा या फिर ले लेगा। जिस प्रोसेस के थ्रू वो ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है वो प्रोसेस हमारी कहलाएगी सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स हमने यंग प्लांट्स में देखा। अब हम देखेंगे ओल्डर प्लांट्स में। जब प्लांट शुरू होता है तब तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। जब प्लांट्स थोड़ा सा ओल्ड या थोड़ा ट्री के फॉर्म में थोड़ा बड़ा बन गया है, ठीक है, दैट्स काइंड ऑफ ट्री, या फिर थोड़ा सा जब वो बड़ा बन गया तो क्या हो जाएगा, एक ओल्डर प्लांट बन जाएगा, थोड़ा बड़ा प्लांट हो जाएगा, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या होता है,
जो हमारे प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई जो डेड सेल्स की होती है, और इन डेड सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, एक टाइनी पोर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ऑलराइट। इन टाइनी पोर्स को हम बोलते हैं लेंट्रिकल, ठीक है। ये होते हैं हमारे लेंट्रिकल्स, बहुत सारे होते हैं, ऑलराइट। ये लेंट्रिकल्स होते हैं एक्चुअल में यहाँ पे जो ट्रीज़ होती हैं या ओल्डर प्लांट्स होते हैं हमारे, वो लेंट्रिकल्स के थ्रू क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डेड सेल इन प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमारी प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होगी, मतलब जो सेल हो, जो हमारा प्लांट्स है उसके आउटर साइड में एक प्रोटेक्टिव टफ सेल जो होती है लेयर्स बन जाती है, और दे हैव प्रेजेंट, उनमें क्या होते हैं, टाइनी ओपनिंग। यहाँ पे क्या है, छोटी सी एक ओपनिंग होती है, ठीक है। छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, इसको हम क्या कॉल करेंगे, कॉल्ड, उन्हें हम क्या कॉल करेंगे, लेंट्रिकल्स, ऑलराइट। ये होते हैं हमारे लेंट्रिकल्स। ये कुछ इस टाइप के पोर्स होते हैं ये प्लांट्स के अंदर ऐसे, ठीक है। इस टाइप के पोर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं लेंट्रिकल्स, ओपनिंग होती है। और ये लेंट्रिकल्स भी क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैस बाय, जिसके थ्रू, डिफ्यूजन। यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रही है हमारी वो डिफ्यूजन के थ्रू ही हो रही है, ऑलराइट। तो यहाँ पे समझ में आ गया, जो यंग प्लांट्स होते हैं, मैं प्लांट्स यानी मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ रूट्स, मैंने यहाँ बात करी हूँ मैं रूट्स की, प्लांट्स यहाँ पे रूट्स, ऑलराइट। प्लांट्स जिसमें हम बात करें रूट्स की, ऑलराइट। तो ये जो यंग रूट्स होती हैं उनमें और ओल्डर रूट्स में क्या डिफरेंस है, यंग के अंदर डायरेक्टली रूट हेयर से वो ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, और थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। अगेन जो ओल्डर रूट्स होंगे हमारी, वहाँ पे क्या होगा, अब ये बड़ी होगी ना, पहले यंग प्लांट छोटा सा था, वो यंग था, अभी बड़ा हो गया है, ओल्डर हो गया है, इसमें लेंट्रिकल्स बन जाएंगे, और ये लेंट्रिकल्स रहेंगे ऑक्सीजन या फिर गैस एक्सचेंज का काम करेंगे थ्रू द डिफ्यूजन, सेम प्रोसेस ना। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर कंफ्यूज हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एंटर, किस चीज़ का एंटर करना है, यहाँ पे पोर होता है, ये जो पोर्स है हमारे, इनको हम पोर्स से बोलते हैं ना, दिस इज अ पोर, ये हमारे पोर्स हैं। तो ये पोर से क्या करेंगे, हमारी जो ऑक्सीजन है वो एंटर करेगी, और इसी पोर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो रिलीज हो जाएगा, है ना। मतलब सेम पोर्स है, यहाँ पे कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि यार अलग अलग प्लेस होगा ऑक्सीजन को लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का, नो, देयर सेम प्लेस, ठीक है। यहाँ पे एक ही प्लेस है, सेम प्लेस है, जो एंटर भी कर रहा है और एग्जिट भी कर रहा है, एंटर करेगा ऑक्सीजन को, एग्जिट करेगा CO2 को। समझ में आ गया। नाउ अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट्स अ स्टेम। हमने अपना रूट देख लिया कि रूट्स कैसे काम करता है, कैसे वर्क करेगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे स्टेम के बारे में, स्टेम कैसे काम करता है। अच्छा, अभी स्टेम के अंदर अगेन यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा होता है, इन हर्बिशियस प्लांट्स, ठीक है, जो ग्रीन लीव्स ज़्यादा ग्रीन होते हैं ना, आपने देखोगे उसमें उनमें वुडी चीज़ें कम होती हैं, वो ज़्यादा ग्रीन फॉर्म में होते हैं, लीव्स के फॉर्म में या सॉफ्ट, ठीक है। अब जो ये हर्बिशियस प्लांट है, इनमें क्या होगा, जो स्टेम होती है जो उनकी स्टेम, क्योंकि वो छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, और ज़्यादा मैच्योर भी नहीं होते, मतलब वो बहुत हार्ड नहीं होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इनमें जो होती है छोटी सी स्टेम होती है, और यही स्टेम जो होती है वो परफॉर्म करती है केस ऑफ एक्सचेंज का, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या होगी, जो स्टेम होगी, दे हैव स्मॉल ओपनिंग, इनमें छोटी सी ओपनिंग होती है, इन द एपिडर्मल, इन देयर एपिडर्मल सेल। अब जो स्टेम होगा उसकी एपिडर्मल सेल पे क्या होगी, छोटी छोटी ओपनिंग होगी, जिस ओपनिंग को हम क्या कॉल करेंगे, कॉल
क्या है मेरे स्टोमेटा। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो हमारे स्टेम है, जो हर्बिशियस स्टेम है या प्लांट्स में होते हैं बेसिकली, उनकी जो स्टेम होती है उनके अंदर स्टोमेटा होता है। ठीक है, अभी वो लेंट्रिकल्स नहीं बने, अभी वो लेंट्रिकल ही बने। जब प्लांट ज़्यादा ओल्डर बन जाता है या अच्छा ग्रो करता है तब वो जो होते हैं वहाँ पे लेंट्रिकल्स बन जाती है। बट वो जब यंग बने तो वहाँ पे उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उनके स्टेम के अंदर क्या है, स्टोमेटा पोरे, जो क्या काम करेंगे। अच्छा, अभी ये स्टोमेटा क्या होता है, पोर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगेन पोर मतलब छोटे छोटे होल, छिद्र है ना, इस फॉर्म में होता है स्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा है ये क्या काम कर रहा है, CO2 को एंटर करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे CO2 हमारा एंटर करेगा और यही स्टोमेटा जो होगा वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिट भी करेगा, उसको रिलीज भी करेगा। समझ में आ गया कि यही स्टोमेटा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ले भी रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी कर रहा है। सेम चीज़ है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने स्टेम की बात की थी, तो स्टेम के अंदर हमारा सॉफ्ट पार्ट तो हो गया कि भाई सॉफ्ट पार्ट में क्या हो गया, हमारे जो स्टेम होती है उसमें स्टोमेटा पोर होगा। अब जो हमारा सेकेंड है मतलब हार्ड, तो मैं बात करूँगी इन हार्ड या फिर वुडी स्टेम। जो हार्ड या फिर वुडी स्टेम्स होती हैं वो कैसे काम करेंगी। ऑफ कोर्स अब मैं जब हार्ड की बात कर रही हूँ या वुडी की बात कर रही हूँ, विच मीन्स ये प्लांट्स जो है वो क्या है, बड़े प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे बिग प्लांट्स हैं, या फिर इनको मैं ट्री बोल सकती हूँ। ऑलराइट, ये ट्री या फिर बिग प्लांट्स हैं। अब एज आई एम सेड दैट, मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि जो स्टोमेटा होता है वो यंग मन में होता है मस्टिवली, और जब वो कोई प्लांट यंग बन जाता है या फिर जब वो प्लांट थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, हार्ड बन जाता है या वुडी फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे जो उनके आउटर शेल होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, लेंट्रिकल्स होते हैं। सेम चीज़ यहाँ हो रही है, मैं आपको वही बोलूँगी कि यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम वुडी स्टेम की बात करें तो ये क्या हमारे एक तरह से स्टेम ही है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ स्टोमेटा। अभी हमने क्या कहा था कि जो हमारी स्टेम होती है उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं और वो एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, हमारे वुडी प्लांट्स में स्टोमेटा की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस होती है लेंट्रिकल्स से। यहाँ पे लेंट्रिकल्स होते हैं वो एक्चुअली इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। समझ में आ गया। अब लास्ट वन, दैट्स अ लीफ। लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है हमारा लीव्स। अब लीव्स का स्ट्रक्चर से सभी ने देखा है कैसा होता है लीफ, दिस काइंड ऑफ। अब लीफ में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, आपने देखा होगा लीफ के अंदर, आप ऊपर देखोगे उनकी सरफेस पे तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे आपको टाइनी पोर्स दिखेंगे, दिखते हैं। ये पोर्स क्या कहलाएंगे, स्टोमेटा। और ये चीज़ हम पहले भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था उसमें डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। बट ठीक है, अभी हम वापस देखते हैं यहाँ पे। तो लीव्स की बात करें, अब लीव्स में क्या हो जाएगा कि लीव्स में क्या हो रहा है, सरफेस पे। तो सरफेस पे क्या है यहाँ पर, सरफेस ऑफ लीव देयर इज टाइनी पोर्स। यहाँ पे टाइनी पोर्स है, ठीक है। सरफेस ऑफ लीव देयर इज टाइनी पोर्स, और ये टाइनी पोर्स को हम क्या करते हैं, कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, स्टोमेटा। क्या कहला रहे हैं ये, स्टोमेटा। अब ये अगेन ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है भाई, उसकी एपिडर्मल सेल पे ना, लीव्स की एपिडर्मल सेल पे ही प्रेजेंट है स्टोमेटा। हम जो हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा था तब हम ऑलरेडी बहुत से डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे काम करता है। अब जो स्टोमेटा है वो क्या काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है।
डू एक्सचेंज ऑफ गैस। अभी एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे करता है ये प्रोसेस हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये अपने जो स्टोमेटा जो होता है वो अपने गार्ड सेल को ओपन करता है और फिर गैस ऑफ एक्सचेंज की प्रोसेस इजीली हो जाती है और ये वापस उसको क्लोज करता है, एग्जिट करता है उनको, ताकि फिर प्रोसेस ना हो पाए। ऑलराइट, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आपको समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की प्रोसेस जो होती है वो 3 टाइप से होगी। फर्स्ट इज लीफ, सेकेंड इज स्टेम एंड थर्ड इज रूट्स। 3 पार्ट्स के अंदर इसको परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। अच्छा, अब हमें देखा कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस प्लांट्स में होती रही है, लेकिन रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है हम वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस। हमने देख लिया कि प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैस किन पार्ट्स में होता है, 3 पार्ट्स में। अब ये कैसे काम करेंगे, तो ऑफकोर्स ये फर्स्ट पॉइंट जो हमारा रेस्पिरेशन, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, हम वही पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा मेनली अपने, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि C6H12O6 प्लस O2 एंड जो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे हमारा CO2 रिलीज़ करेंगे, वाटर रिलीज़ करेंगे। विच मीन्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्लांट्स को क्या ज़रूरत है, यहाँ पे वो क्या काम कर रहे हैं, यूजेस करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या चाहिए उसको, ऑक्सीजन का यूज़ करना है, ठीक है, उनको नीड है इसकी। एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, CO2 ना। रेस्पिरेशन में ही करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, तो प्लांट्स भी सेम वर्क करेंगे। अच्छा, अभी जो प्लांट्स होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके लिखना ताकि आप लोग को याद रहे, कभी ये पूछे क्वेश्चंस तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं रेस्पायर ऑल टाइम, जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑल टाइम करते हैं, चाहे वो हमारा डे टाइम हो चाहे वो नाइट टाइम हो। ओके, विच मीन्स चाहे वो डार्क प्लेस हो और लाइट, यहाँ हम बोल सकते हैं इसको, चाहे वो नाइट टाइम हो या फिर डे टाइम। समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होगा, जो प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करेंगे। एंड ये जो प्रोसेस होती है उसमें वो क्या हो जाए, उनको ऑल टाइम चलती थी कंटिन्यूसली, मतलब उनको ऑक्सीजन की नीड क्या है, कंटिन्यूसली है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन उन प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा, थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी तो करते हैं, तो ठीक है एक बार हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको समझ में आया, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमारी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, हमें ऑक्सीजन की नीड है, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा प्लांट्स को, थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है। मैंने बोला कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, या फिर आप उसको बोलते हैं एनर्जी, प्लस ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे यूज़ हो रही है, क्या यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अच्छा, अब एक चीज़ मार्क करना वापस से, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कि यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है CO2 और यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है हमारा O2। तो थोड़ा समझ में आया कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें दोनों प्रोसेस, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो पैरेलल काम करती है। कैसे, मैं एक बार और आपको समझाती हूँ। मैंने आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको समझा दिया है, बट मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। जैसे ये जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी डे टाइम में, ठीक है, ये हम बात करें अपनी डे टाइम की। डे टाइम में मतलब दिन में। अब ये तो हमें पता है कि दिन में जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें क्या करा है, प्रोड्यूस किया है, क्या प्रोड्यूस किया है, O2, ठीक है, ऑक्सीजन को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है।
अब जो ये ऑक्सीजन है वो यूज होगी कहाँ पर, सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये जो हमारी ऑक्सीजन है वो यूज़ होगी सेलुलर रेस्पिरेशन में। अब जब सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहा है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CO2। और ये जो CO2 है वो हमारा वापस कहाँ पे यूज़ होगा, किस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये एक दूसरे के लिए यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं या एक पैरेलल काम करते हैं। जो चीज़ ये प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर रहा है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ में आएगा, और जो रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज आएगा। मतलब अगर इन दोनों प्रोसेस में से एक भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो ये सेकेंड प्रोसेस को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मे बी वो इनकम्प्लीट रह जाएगी या फिर वो इतने अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि दोनों प्रोसेस जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल काम करती हैं, दूसरे की हेल्प करती हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई डे टाइम की कि भाई डे टाइम में जो प्लांट्स है वो कैसे काम करते हैं, मतलब डे टाइम में। अच्छा, अभी डे टाइम की प्रोसेस को हमें कहते हैं, यहाँ पे प्लांट्स को क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो करता है उसके लिए उसको नीड है किसकी, सनलाइट की। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स ये प्रोसेस नहीं कर सकते। अब ये जब तक वो ऑक्सीजन बना रहा है और फिर वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ में आ रही है। अच्छा, अब इन नाइट टाइम अगर मैं बात करती हूँ नाइट टाइम में, नाइट टाइम, ऑलराइट, अब हम बात करें नाइट टाइम में तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज़ नो सनलाइट, यहाँ तो कोई सनलाइट है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, नो सनलाइट, देयर इज़ नो सनलाइट। अब सनलाइट नहीं है तो नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि हमारे पास भाई सनलाइट नहीं है, क्योंकि सनलाइट जब तक नहीं मिलेगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती। अब जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रही है तो यहाँ पे क्या, नो O2 प्रोडक्शन, यहाँ पे नो O2, यहाँ पे ऑक्सीजन कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ पहले कहा था कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है प्लांट्स में ऑल टाइम चलती है। अब मैंने आपको यहाँ पे लिखा था कि भाई प्लांट्स को जो है रेस्पायर ऑल टाइम, प्लांट्स ऑल टाइम रेस्पिरेशन करते हैं। अब वो ऑल टाइम रेस्पिरेशन करेंगे तो भाई उन्हें क्या चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, लेकिन नाइट टाइम में तो उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाए तो वो ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे। तो इन दिस सिचुएशन वो क्या काम करेंगे, अपने सराउंडेड एटमॉस्फेयर से या आपके आसपास की जो उनकी एयर प्रेजेंट होगी उससे वो ऑक्सीजन को ले लेंगे। ठीक है, मतलब वो क्या करें, सराउंडेड जो उनकी एयर है, ठीक है, उससे वो क्या लेंगे, ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे। ठीक है, वो उस ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं अपने आसपास की एयर से और उसके थ्रू दे डू रेस्पिरेशन, और उसके बाद दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपने सराउंडेड एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहा है और उसको रेस्पिरेशन में वो हेल्प कर रहा है। अब वो रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस कर रहा है तो यहाँ पे वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2। रेस्पिरेशन में ये तो होता है CO2 प्रोड्यूस करता है ना। ठीक है, अब जो CO2 से प्रोड्यूस किया है तो ये उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा, कहाँ पे, इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कहाँ रिलीज कर रहा है, अपने एटमॉस्फेयर में या फिर ये इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे उसने अपने ये जो प्रोसेस ही सब उसने रिलीज़ कर दी, यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं थी तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अभी इस चीज़ को इसलिए आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजन को कहाँ से ले रहा है, एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, विच मीन्स
नाइट टाइम में हमारे प्लांट्स के आसपास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम आती है। इसलिए हम बोलते हैं कि नाइट टाइम में हमें अपने प्लांट्स के आसपास नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इस चीज़ को हम एक बार और समझ लेते हैं ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम वापस से समझ लेते हैं सिंपल से फॉर्म में इसको, नाइट टाइम में कैसे काम करेगा। अब तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो नाइट टाइम में क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से क्या लेंगे, क्या ले रहे हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इनटेक। ठीक है, इन्वायरमेंट से उन्होंने ऑक्सीजन लिया, किसने लिया, प्लांट्स है ना भाई। कहाँ ले रहा है ये, कौन ले रहा है, ये ले कौन रहा है, प्लांट्स ले रहा है। ठीक है, अभी प्लांट्स क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, इस प्लांट्स को, इस ऑक्सीजन को वो क्या काम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। किस में यूज़ करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब अगेन वही चीज़, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो क्या काम करेगा, प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CO2। ठीक है, अब जो ये CO2 है ये क्या होगा, प्रोड्यूस हो गया। अब ये CO2 वापस से रिलीज करेंगे कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हम पूरा जो प्रोसेस है वो सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड करता है। अब समझ में आ गया आपको कि जो नाइट टाइम होगा वहाँ पे प्लांट्स अपने ही आसपास के एटमॉस्फेयर से वापस से ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्योंकि वो सनलाइट नहीं है वहाँ पे, उनको सनलाइट नहीं मिली है, वो खुद से ट्रैप नहीं कर पाते ऑक्सीजन, इसलिए वो आसपास की जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उससे उसको यूज़ करते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे कि ये इसमें यूज़ होगी, देन वो प्रोड्यूस कर देंगे CO2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में ही वापस आती है। इससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, सेम चीज़ डे टाइम में प्लांट्स प्रोड्यूस करेगा O2 जो यूज़ होगा हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो प्रोड्यूस करेगा CO2 और वापस हो जाएगा हमारा ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो ये यहाँ पे इक्वल चलेगी, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। आई विश आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा ये। ओके, अगर आपको कोई क्वेरीज है या कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिएगा, आई विल बी सॉर्ट इट आउट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।